फाइनांस मिनिस्टर एडवोकेट हरपाल चीमा जी, मेरी कैबिनेट के साथी एजुकेशन मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर वो भी एडवोकेट ने, हरजोत बैंस जी, राज्य सभा दे विच पंजाब दी नुमाइंदगी, राज्य सभा दे विच पंजाब दे मसले सरकारां दे कन्नां तक पहुंचाउण वाले राज्य सभा दे MP राघव चड्ढा जी, इस तरह पंजाब दे यूथ की आवाज़, पंजाब दीयां खेडां, पंजाब दी गलोरी, पंजाब दी चमक नूं बरकरार रखण लई अपनी जिम्मेवारी निभाउण लई पार्टी वल्लों नियुक्त किए गए। तुसी TV ते हर रोज़ देखते हो हरभजन सिंह जी, जिन्हां ने क्रिकेट दे विच ते अजकल कमेंटरी दे विच बहुत नामना खट्टिया, पंजाब दा बहुत नाम उच्चा किया। ते बाकी जिन्ने भी सन्मानित अध्यापक उन्हां दे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सब तो पहला मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस पवित्र धरती ते आपां अज बैठे हाँ जिथे जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां की शुरुआत हुई, जिथे गुरु साहब ने सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया 13 अप्रैल 1699 नूं, जिथे 5 प्यारे साजे गए, बाद दे विच 5 प्यारिਆਂ तो गुरु साहब ने अमृत छकिया। जानी कि गुरु ते चेले दा जिहड़ा रिश्ता है वो ऐस पवित्र धरती तो जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया गया, अनुवादित किया गया। आपे गुर चेला। सो अज गुरु चेले दा जिहड़ा रिश्ता है उहदे च कुछ खटास आ गई, बिगाड़ भी आ गए। होना नहीं चाहिए इदां। ते अज आपां इसलिए इकट्ठे होए हैं कि उस रिश्ते नूं होर मजबूत करना है। मैं सारे पंजाब दे उन्हां अध्यापकां नूं जिहड़े पंजाब दे भविख की नींह रख रहे हैं, नींह दे विच बड़ियां सॉलिड इट्टां ला रहे हैं, मजबूत इट्टां ला रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं नूं अज टीचर्स डे ते अध्यापक दिवस ते बहुत बहुत बधाई देना। इत्थे स्टेज तो कहा गया कि यह इतिहासिक है प्रोग्राम, क्योंकि इदू पहला कदे मुख्यमंत्री प्रोग्राम च आया नहीं। ऐ तो फिर हर रोज इतिहासिक होगा कि वो तो गए ही नहीं किते। ये तो फिर रोज ही इतिहास लिखी जाना मैं तो। फिर जिथे जाइए उत्थे कहते ने पहली बार आए जी कोई, जिथे मर्जी चले जाओ कहते जी पहली बार होया जी ये काम। मैनू पत्रकार ने पूछा क्या फलाना काम होना सी, मैं कहा जी हाँ मेरे को आ गया, ये हो जाऊगा, हफ्ते बाद टेंडर हो जाऊगा, 3 हफ्तों के टेंडर फाइनल होके पूरे 35 दिन बाद काम चल जाऊगा, शुरू हो जाऊगा। वो कहते जी जेड़े इस तो पहला वाले सी CM उन्होंने भी इत्थे खड़ के आही गल कही सी। मैं क्या भी इसे करके ही फिर वो पहला वाले ने। नहीं फिर होने वाले ना होंगे। आ फर्क है बस। मैं खुद एक टीचर का बेटा, स्वर्गीय मास्टर महेंद्र सिंह जी
मैं खुद उन्हां दे उस स्कूल च पढ़िया 6वीं 7वीं 8वीं जिथे वो खुद हैड मास्टर सी। मैनू पता है कि किन्नियां मुश्किलां टीचर नू, कदे ड्यूटी लग गई जनसंख्या च, कदे ड्यूटी लग गई वोटां गिणन च, ड्यूटी लग गई वोटां पवाउण च, हुण नवीं ड्यूटी निभा के हटिओ करोना वाली, बार्डरां ते ड्यूटी लाती कि पता करो किनू किनू करोना है। मतलब दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, सिक्ख्या दे विच क्रांति आई है, उत्थे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया होण लग गए। उहदा एक कारण, छोटा जिहा एक कारण यह भी है कि दिल्ली दे विच रूल बनाता अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। ते साडे इत्थे उल्टा है, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे हैं। सही है ना? सो अज टीचर का रुतबा जिहड़ा है वो उत्थे कायम है। मैनू मेरे पिता जी दसदे ने, उस जमाने की गल दसदे ने, उस जमाने च मेरे डैडी 40 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते MA BSc B.Ed सीगे। MA पोलिटिकल साइंस BSc B.Ed साइंस मास्टर के तौर पर काम करते। 5वीं तो बाद हटा लिया, पिताजी ने हटा लिया, दादा जी ने खेती ते ला लिया मेरे चाचा जी के नाल। जो 5वीं का रिजल्ट आया डैडी फस्ट आ गए। जेडे टीचर सीगे हैड मास्टर वो कहते भी वो नहीं आता, महेंद्र सिंह आउणों हट गया, किधर गया वो, कहते जी वो तो हटा लिया उन्होंने। मेरे पिंड की गल है कि मेरे स्कूल का हैड मास्टर घरे गया साडे, तो मेरी दादी सी उत्थे कि जी महेंद्र कित्थे है, वो कहते जी तो खेत गए हुए काम ते। हैड मास्टर खेत गया, काम करदियां नूं हरदयाल सिंह ते महेंद्र सिंह नूं रोकिया। दादा जी दरबारा सिंह नूं पुछया कि तो फस्ट आ गए, ये दोनों एक फस्ट आ गया, एक सैकेंड आ गया, तो तू इहनूं स्कूल क्यों नहीं भेजदा? मेरे दादा जी कहते जी खेती करनी है। कहते फस्ट आ गए, बहुत वधिया नंबर आ गए इन्हां दे। वो कहते भी दादा जी कहते एक नूं लै जा, फिर एक नूं तां खेती वास्ते रखूंगा। मेरे डैडी नूं स्कूल भेजता, चाचा जी नूं रख लिया। चाचा जी 5वीं पास, बापू जी MA BSc B.Ed। कारण टीचर उस वेले दी सी। खेती वेले एक भाई खेती करता सी, एक भाई कोई होर काम, कोई नौकरी वाले पासे चला जाता सी। ज्वाइंट फैमिली कल्चर सी उस वेले। सो ये जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा विद्या का दान है, वो तो वड्डा दान नहीं कोई हैगा। जदों कोई बूटा फुल जां फल देन लग जाता है, जां छां देन लग जाता है, सब तो वध खुशी उहदी छां मानण वाले नूं, फल खाण वाले नूं जां फुल देखण वाले नूं नहीं हुंदी। सब तो वध खुशी उस माली नूं हुंदी है जिन्हें वो बूटा लाया हुंदा है। ते तुसीं बहुत सारे बूटे इहो जिहे लाए होणगे जिन्हें तुहानूं माण होऊगा। मेरे टीचर अज माण करते हैं। प्राइमरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तो लैके कॉलेज तक प्रोफैसर साहबान मैं जानदा सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जिथे मिल जाण मैं पैरीं हत्थ लाउणा, उन्होंने सब तो बड़ा माण हुंदा है। सो इज्जत जिहड़ी है टीचर लिए इन्नी हुई है कि ओहदा जिहड़ा लाया होया बूटा जे फल छां देन लग जे तो बाद च भी उस तरीके नाल उहदी इज्जत करदा होवे। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਆਹੀ फर्क है बस।
हाँ साडे मापियां दा भी योगदान चाहिए। उस एक जमाना सी मापे स्कूल दे विच एडमिशन कराउण आउंदे सी, बच्चे दी एडमिशन करा के कहंदे सी अज तो भाई थोड़ा हो गया, जे गलती करे कोई शरारत करे इत्थे ही झंड दिओ, साडे कोल ना शिकायत लैके आविओ। हुण बिल्कुल उल्टा है, एडमिशन करा के कहते ने भाई कला कला है, थोड़ा जिहा जिद्दी भी है, जे कोई शरारत करे इहदे हथ ना लाओ, सानू बुला लिओ। लो जी, ते मैं तुसीं देखिआ होना एक जुगनू वाला प्रोग्राम च मैं ज़्यादातर बच्चा बनता सी, मैनूं बापू जी तो मिलता सी समान, वो सारा कन्न फड़ लै हैं चा बैसी पै गई। वैसे तो सारे टीचर वधिया, पंजाबी वाले टीचर सब तो वधिया लगते होंगे हैं, क्योंकि साडी लैंगुएज है, पढ़नी सौखी होंगी है, समाजिक सिक्ख्या भी ठीक है, मैथ वाला भी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाता है। सब तो बड़ा पैंदा अंग्रेजी का। हुण करिए कि साडा सिस्टम इदां दा है, 6वीं च अंग्रेजी लगती है, 10वीं च समझ लगती है। सानू तो हिज हैव हैड ही मार जाते हैं जी, की करिए दसो असीं। फिर असीं तो फिर दुआ ही कर सकते हैं, बच्चे तो 6वीं 7वीं 8वीं वाले यही दुआ करते हैं भी अंग्रेजी वाली भैन जी नूं ताप चढ़ जे, की करन डरदे ने हो। पर मैं देखा भी रब इस मामले जमी नहीं सुनता बच्चों की, कहते बच्चों की सुनता, मैं नहीं वो देखा कि साडी अंग्रेजी वाली भैन जी नूं कोई ताप चढ़िया हो। आना ही आना उन्होंने। सो ये सिस्टम जिहड़ा स्कूलों का ये उहदे करके है, क्योंकि असी बच्चे स्कूलों तो डरन लाते, क्योंकि उत्थे उन्होंने पढ़ाउण दे तरीके आपां नूं बदलने पैणगे। नवें तरीके आ गए अजकल पढ़ाउण दे। जिस तरह मेरे तो पहला बोलदियां कहा गया पढ़ाई के तरीके बदल गए। दिल्ली के टीचरां नूं, दिल्ली के प्रिंसीपल्स, दिल्ली के टीचरां नूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सिंगापुर दी यूनिवर्सिटियां च लैके जांदे ने। सरकार वालों डेलीगेशन जांदा है, पढ़ाउण दे नवें नवें तरीके सिखाउण लैके जाने, वो आके अपने कुलीग्स नूं दसदे ने ते टीचरां बच्चों नूं पढ़ाउंदे ने। आ फर्क है बस। MBD ते निशानियां लवाउण नूं पढ़ाई नहीं कहंदे। निशानियां लवातियां, आ कर लियो, वो कर लिया, जिहदे याद रह गया ठीक है, नहीं ना सही। सो इस करके माहौल नहीं मिल सकता, पर जे स्कूल च माहौल मिल जे, टीचर नूं माहौल मिले पहला तो काम करन दा, फिर ही पढ़ाऊगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर होवे उहदे कोले, बेंच होण बैठण नूं, बाथरूम होण, पीण वाला पानी होवे, तो बच्चे खुश रहणगे, तो टीचर खुश रहूगा, तो बच्चे भज के स्कूल आउणगे, वध हाजरी होगी। सो डरा के ਜਾਂ फिर मापियां दे मन च भर के कि सरकारी स्कूल च तां पढ़ाई नहीं हुंदी, छड्डो परे, असीं तां जिवें जिंदगी कटनी सी कट ली, जवाक नूं पढ़ा लीए किते प्राइवेट च। मैं तुहाडे डिग्री ते कोई सवाल नहीं चक रहा, बहुत ही टैलेंटड हो तुसीं, तुसीं बहुत काबिल टीचर हो, पर माहौल नहीं मिल रहा तुहानूं। खुद जाना पैंदा कई बारी कि बच्चे तो आपने दाखिल करा दो जी साडे कोले, क्योंकि मैं ये देखा है शहरां दे नेड़ले स्कूल जिहड़े ने, मंत्री साहब नोट कर लियो, जिहड़े शहरां दे नेड़ले स्कूल ने ना, जो तुसीं उत्थे जाओगे ना, ऐ लगदा जिवें किसी मैरिज पैलेस च आ गए होइए। हरेक टीचर कार ते आउंदा, इन्नी वड्डी पार्किंग। मैं क्या स्कूल च आया, कहते नहीं जी
ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2-3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਨਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ 2:32 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੀ ਨੇ ਉਹ,
पढ़े लिखे ने, टैट पास ने, ETT पास ने, MSc की है, MEd की है, BEd की है, उन्होंने थले ला के ते धरने वालियां भी कहीए कि आ जाओ यार, थोड़ा जिहा टाइम लग जाता है, पर तुसी काम करोगे जिन्होंने ने डिग्रियां लईयां ने। असी स्कूल बनावांगे, तुहानूं स्कूल किवें चलावांगे जी असी टीचरां तो बिना? स्कूल बननगे तो टीचर चाहिए ने नाल। किसी स्कूल नूं असी ऑटो मोड ते थोड़ी ला सकते हैं भी इत्थे इन्ने टीचर ने, कंप्यूटर ते ला दो, टीचर तो चाहिए उत्थे। सो बड़ियां हड़तालां, धरने, मुर्दाबाद, उन्हां दा भी कसूर नहीं हैगा। उन्हां असल च दुध दा फुकिया लस्सी नूं फूका मार के पींदा। उन्होंने ऐ लगता पता नहीं ये सरकार भी यहीं भुल जाऊगी जिवें पहलां वाले भुल गए। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा कि बिल्कुल नहीं भुलते। जिन्ने भी मीडिया इस वक्त लाइव कर रहे हो, बहुत सारी जगह ते दुनिया सुन रहे होंगे लोग कि साडा ना तो कोई माफिया है, ना कोई चाचे दे मुंडे कोई ठेका है, ना किसी चमचियां नूं जां आपदे कोई खास बंदियां नूं कोई असी आउटसोर्सिंग दे रखी है भी तू इधरों पैसे कमा ला, तू इधरों। जदों वारी आऊगी नौकरी करन दी लीगली तां ओह थोड़ी होई आऊगी, बस होर किसी दी नहीं आऊगी। मैनूं पता लग्या अज आके कि अज जिहड़े सन्मानित अध्यापक ने उन्हां च एक साडे पिंड दा भी है। मैनूं इत्थे आके पता लग्या। तुसीं देख लो कि जे मुख मंत्री दे पिंड दा मुंडा सन्मानित च आया है तो मुख मंत्री नूं अज आके पता लग्या, इहदा मतलब सिफारिश ही नहीं हैगा। वो आपकी मेहनत नाल आया। कित्थे गुरविंदर है कित्थे? अच्छा हाँ। सो जे चाहे मेरे नाल जो मर्जी गल कर लैंदा, मैं पिंड जाना, मेरी मम्मी पिंड जाते ने, पर नहीं, ये डिजर्व करता है। जे मैं यदि सिफारिश लाऊंगा, जो डिजर्व नहीं करते यदि सिफारिश लाऊंगा, किसी होर दा हक मारिया जाऊगा, फिर किसी होर दा हक मारिया जाऊगा। सो इस करके जे टीचिंग लाइन दे विच ही आपां पहली ये सिखा दांगे कि सिफारिशां हुंदियां ने, बेईमानी हुंदी है जां ईमानदारी नहीं हुंदी, तो फिर आपां बच्चों नूं की पढ़ावांगे फिर? सो बच्चों नूं भी ईमानदारी दा ही सबक सिखाउणा है कि आपां कंधां ते लिखिया बहुत वारी सुनिया, देखिया, विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है, सीखण लई आओ, सेवा लई जाओ। हुण अजकल तो बिल्डिंग असीं बना रहे हैं, पहला की सीगा कि असीं एक कीता सी किसे पता नहीं कित्थे शूटिंग च, थाणे दे विच लिखिया होया है सेवा लई आओ, नहीं सीखण लई आओ, सेवा लई जाओ, विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है, पढ़ो ते पढ़ाओ। वो इंस्पैक्शन ते आ गया कोई बड़ा अफसर, वो कहता यार आ तो बाकी का थाना थोड़ा ठीक है, आ जिहड़ियां चीज़ां लिखियां ये तो स्कूल च लिखियां होंदियां, फिर थाने च क्यों लिख रखियां? वो मैं कहा जी हौली बोलो, हैगा ये स्कूल ही है, आपां थाना बनाउण वास्ते दब्बिया होया जी। जिस वेले पंजाब दे विच ओह दौर चल रहा सी, उस वेले स्कूलों चौंकियां बन गई सी, हजे तक भी वो चौंकियां ने। एक स्कूल है भेड़पुरा, जिथे काला झाड़ वाला स्कूल है, जिथे टोल प्लाजा है। हरभजन जी सुनियो, मैं MP बन गया, मेरे कोले मंग पत्र लेके आए,